हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ट्राउज़र पैंट को कटिंग और स्टिच करना बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है। यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ मैं। कॉटन फैब्रिक है प्रिंटेड। ये मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर हम पैंट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है विड्थ वाइज। तो देखिए अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई में हमने इसको एक बार फोल्ड किया तो हमारे 2 फोल्ड हो गया। इसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे तो 1 इंच ऊपर की साइड निकालेंगे। जो हम इसमें बेल्ट अटैच करते हैं ना, इलास्टिक अटैच करेंगे 1 इंच की, उसके लिए निकालेंगे 1 इंच और तब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैंने 1 इंच निकाला। 1 इंच निकालने के बाद यहाँ पर मैं 37 इंच पर लगा रही हूँ क्योंकि 37 इंच हमारी तैयार लेंथ है। अब हमने जो 37 पर लगाया है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए तो यहाँ पर मैंने ये 37 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने नीचे के निशान लगा लिया है। फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। अब हम ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे। तो हमें किस तरीके से मार्किंग करनी है, सबसे पहले तो हमें जो इसमें मेज़रमेंट चाहिए, एक तो हिप की फिटिंग, थाई की फिटिंग और हमारी वेस्ट की फिटिंग यानी कि कमर की फिटिंग। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हिप की फिटिंग का निशान। 1/2 इंच छोड़ देंगे हम इस तरीके से। ये फोल्डेड साइड थी ना, 1/2 इंच छोड़ देना है हमें। और यहाँ पर लगाएंगे 10.5 इंच हमारी हिप की फिटिंग है। उसमें 2 इंच हम लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 12.5 इंच पर। तो हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया। आसन का निशान लगाने से पहले हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि हम उससे पहले थाई का निशान लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आसन का निशान लगा लें। ऊपर हमने तो हिप की फिटिंग का लगा लिया, उसके बाद आसन का लगा लें। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको पहले हिप की फिटिंग का निशान लगाना है, उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, उसके बाद थाई का लगाएंगे। तो थाई है 29 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। और यहाँ पर आ रहा है हमारा 16 इंच। अब ऐसा तो है नहीं जैसे 29 इंच आएगा तो हम 29 इंच ही रख लेंगे, तो वो तो आपके पहनने के बाद बहुत टाइट हो जाएगा। तो उसमें हमेशा आपको थाई में लूजिंग रखनी है। 3 इंच का हमने इसमें लूजिंग दी। और उसके बाद आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का लंबाई का निशान लगाने का तरीका ये है, जितनी भी कमर की फिटिंग हो उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है। जैसे कमर की फिटिंग है 8 इंच, उसमें हमने 3 इंच प्लस किया तो आगे हमारा 11 इंच। तो 11 इंच पर हमने निशान लगाया। अब जो मार्किंग हमने ऊपर की थी वही यहाँ पर करेंगे, 10.5 का लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच हमने इसमें लूजिंग ली। और अब हमने यहाँ पर यानी कि 12.5 इंच का निशान है, इसको ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। और यहाँ पर आ रहा है हमारे 3 इंच इस तरीके से। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे। तो ये आसन की हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है। मैंने आज आपको बताया किस तरीके से आपको आसन निकालना है। किस भी फिटिंग हो, जो भी आप फिटिंग का सिल रहे हो, उसमें आपको आसन किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर हमने फोल्डेड साइड पे 1 इंच का लगाया नीचे की साइड। अब यहाँ पर हम लेंगे मोहरी की फिटिंग। तो मोहरी की फिटिंग मुझे लेनी है 7 इंच और 2 इंच लूँगी मैं इसमें लूजिंग के लिए। और इन निशानों को ऊपर वाले निशान से यानी कि इसका जो पैंट की शेप का जो निशान होता है उसको लगाते हैं हम इस तरीके स्केल के साथ। तो ये एल शेप स्केल है। नीचे जो निशान लगाया था इस निशान से ऊपर तक हम मिलाएंगे और फिर को इस तरीके से पलट कर दूसरी साइड रखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने रखा। अब इसको इस तरीके से पलट लेना है और दूसरी साइड भी हम ये निशान लगा लेंगे। ये स्केल सभी जगह बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड ये निशान लगा लिए हैं।
इसके बाद जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था 7 इंच पर, इस निशान को ऊपर इस तरीके से मिलाएंगे, यानी कि फिटिंग का निशान भी यहाँ पर हम साथ ही लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब भी आप पैंट की कटिंग करते हो तो आपको ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, जैसे कि आसन किस तरीके से रखना है, थाई किस तरीके से रखनी है। ऐसा नहीं कि आप थाई जैसे कि 29 इंच आई थी, जब आप मेज़र करते हो तो उसको पूरा आप जैसे मेज़र कर देते हैं तो 29 इंच आई, अब मैं यहाँ पर 29 का लगा देती हूँ। जिसका भी आप सिलेंगे वो बिल्कुल सही नहीं आएगा, तो हमेशा उसमें आप लूजिंग रखिए 3 इंच की। वो सिलने के बाद एकदम परफेक्ट थाई से आएगा, क्योंकि अगर थाई से हमारा टाइट हो जाएगा तो उससे बैठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर आप थोड़ा फिटिंग वाला सिलते हैं, ये नॉर्मल मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप ज़्यादा फिटिंग वाला पहनना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 इंच की लूजिंग रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो उठने बैठने में अच्छे से कंफर्टेबल रहे तो आप हमेशा 3 इंच की लूजिंग रखें। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो देखिए फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, इसको मैंने विड्थ वाइज 2 फोल्ड करके रखा है। 2 फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी विड्थ ली है 18 इंच के करीब है। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच का। 3 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमने निशान लगाया है, इस निशान से नीचे की साइड अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको रखेंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखना है, जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था उससे नीचे की साइड रखेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, अच्छे से बिछा लेना है, यहाँ पर सेट कर लेना है इसको। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर प्लेस कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बैक पार्ट पर फ्रंट पार्ट को रख लिया है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। जो बैक पार्ट का फैब्रिक था उस पर हमने फ्रंट पार्ट को रखा। अब यहाँ पर साइड में हमें बिल्कुल इस तरीके से निशान लगा लेना है और नीचे के साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे फ्रंट पार्ट के बराबर। लेकिन यहाँ पर इस साइड हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर तक ऐसे ही निशान लगा लेंगे आसन तक, और यहाँ पर आसन पर लाकर हम इसे रोकेंगे और सभी निशानों को मिला लेना है। तो देखिए हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा लिया, उसके बाद सभी निशानों को मिला लिया और यहाँ पर भी 1 इंच लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो इसकी विड्थ यहाँ पर आई हमारी 17 इंच और यहाँ पर हमारी आसन की जितनी भी हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है, यानी कि बैक पार्ट की विड्थ तो हमारी 17 इंच आई, फ्रंट पार्ट की आई 16 इंच। तो 16 इंच का हमने ऊपर तक मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और इसको गोलाई दी। इसके बाद जो हमने ये एक्स्ट्रा रखा था इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेना। स्केल को रखेंगे और इस तरीके से तिरछा रखकर हम निशान लगा लेंगे। ये हम 3 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है ताकि काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है ट्राउज़र पैंट में कि हमारा ट्राउज़र पहनने के बाद पीछे की साइड से खिसकता है या उसमें उचकने लगता है, खिंचाव आता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इस तरीके से अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हो 3 इंच तो आपकी कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मार्किंग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। इस साइड हमें बिल्कुल भी फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर ही हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। हमारे ट्राउज़र की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम अपना बैक पार्ट अलग रखेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब हमें इस तरीके से रखना है कि दोनों की राइट साइड जो फ्रंट के दोनों ही पार्ट हैं, दोनों पाँचे हैं इनकी, दोनों की राइट साइड दूसरे को फेस करते हुए रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके बैक साइड पर हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, लंबाई का लगाएंगे हम 6 इंच और
इस तरीके से 1 इंच यहाँ पर लेंगे और इसको तिरछा मिला लेंगे। जिस तरीके से टक्स डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। दूसरी साइड भी ऊपर की साइड यहाँ पर हम लगाएंगे 1 इंच का, इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच और इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। निशान मैंने दोनों साइड लगा लिए हैं, यानी कि दोनों ही पाँचों पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हम फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसी निशान पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट लिए हैं फ्रंट के। अब हम इनको इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमने ये तिरछा निशान लगाया है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये प्लेट डाल ली है। दूसरे पार्ट पर भी बिल्कुल इसी तरीके से प्लेट डाल लेंगे। इसको भी हमने फोल्ड किया और जो ये तिरछा निशान लगाया था इसी पर हमने सिलाई लगा ली। देखिए दोनों पर हमने प्लेटें डाल ली हैं। अब आसन से इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और दोनों की राइट साइड को एक दूसरे को फेस करते हुए रखना है और आसन पर हम सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आसन की सिलाई भी लगा ली है और फ्रंट पार्ट में जो हमें प्लेटें डालनी थी ऊपर की साइड वो भी हमने डालकर तैयार कर ली हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट तो हमारे तैयार है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट लिया है। तो इनको भी इस तरीके से पकड़ेंगे कि आसन से मिलाते हुए कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए रखना है। तो देखिए दूसरे पांचे को भी हम बैक पार्ट के इस तरीके से रखेंगे, दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हो और फिर हम आसन पर सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट पर सिलाई लगाई थी, बैक पार्ट पर भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने आसन की सिलाई लगा ली है बैक पार्ट पर भी। अब फ्रंट और बैक दोनों की साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने अपना बैक पार्ट ओपन करके रखा, इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे, दोनों की राइट साइड को फेस करते हुए रखना है और यहाँ पर साइड में इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मिलाते हुए नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है फ्रंट और बैक और साइड में हम सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई इसका जो मार्जिन का फैब्रिक है उसको हम जो हमारा बैक पार्ट है उसकी साइड रखेंगे। ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो इस मार्जिन के फैब्रिक को बैक साइड की साइड रखना है। ऐसे नहीं कि फ्रंट साइड पर नहीं रखेंगे, इसको बैक साइड की तरफ करेंगे और तब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हमने बैक साइड की साइड रखा और इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाएंगे, यानी कि फिनिशिंग की सिलाई हमें नीचे तक लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मिलाकर पकड़ेंगे और वहाँ पर भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी साइड से पकड़ेंगे। नीचे तक हमें पहले सीधी सिलाई लगानी है, नीचे तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से मिलाकर पकड़ते हुए। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड सिलाई लगा ली है। इस तरीके से सिलाई लगाकर दोनों ही साइड से तैयार कर लिया है। अब हम इसको नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे। जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसको हम फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच के इस तरीके से निशान लगा लिया
इसको बैक साइड पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इस तरीके से पलटते हुए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से पिन से सिक्योर करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जो 3 इंच फैब्रिक लिया था उसको बैक साइड पर फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दूसरे 5 इंच का जो हमने फैब्रिक लिया था 3 इंच की यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दोनों ही पाँचों पर सिलाई लगा लेनी है। जैसे हमने फोल्ड किया है इसके ऊपर सिलाई लगाकर हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए इस तरीके की सिलाई लगाई है, सीधी सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इनकी यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस पर फिटिंग का निशान लगा लिया है। इस तरीके से 7 इंच लेते हुए हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लिया है। तो दोनों ही पाँचों पर हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाकर इनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पर फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें इस पर इलास्टिक अटैच करनी है। इलास्टिक अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है। स्ट्रिप की लेंथ यहाँ पर मैंने ली है 4.5 इंच और इसको इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। और इसकी विड्थ यहाँ पर हमने ली है 26 इंच। जितनी हमारी ऊपर की साइड से ट्राउज़र की विड्थ आती है उतनी ही हमें अपनी पट्टी की चौड़ाई लेनी है, यानी कि उतनी ही हमें अपनी पट्टी की विड्थ लेनी है। इसको यहाँ पर इस तरीके से पकड़कर हमें सिलाई लगानी है। इस पट्टी को इसी तरीके से राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसे राउंड में इसी तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे स्ट्रिप को। तो देखिए यहाँ पर हमने इस स्ट्रिप को अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। अब हम इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक ली है। इलास्टिक की लेंथ कितनी लेनी है उसका तरीका यह है, जितनी भी आपकी कमर की विड्थ हो उससे आपको, यानी कि जितनी भी आपकी कमर की फिटिंग है उससे आपको 5 इंच कम लेनी है। जैसे कि यहाँ पर कमर की फिटिंग थी 36 इंच, तो यहाँ पर मैंने ली है 31 इंच इसकी लेंथ ली है और इसके दोनों पॉइंट्स को जोड़कर सिलाई लगा ली है और इसको फैब्रिक से कवर करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है इलास्टिक पर और सेंटर की सिलाई लगाकर भी तैयार कर लिया है। तो देखिए ये हमारा ट्राउज़र पैंट बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसी तरीके से बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से घर पर बिल्कुल बुटीक स्टाइल अपना ट्राउज़र पैंट तैयार कर सकते हो। एकदम प्रोफेशनल तरीके से आप भी अपना ट्राउज़र पैंट बना सकते हो परफेक्ट फिटिंग के साथ। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू डिज़ाइंस के साथ। Thanks for watching.